नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्या उदान में। श्री कृष्ण कहते हैं मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करने की जरूरत है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करता है तो हकीकत खुद ब खुद उसके कदमों में आ जाती है। अपनी तन्हाई में ही तन्हा अच्छा हूं, मुझे दो पल के सहारों की जरूरत नहीं। सहारे जितने अस्थायी होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है, और यही जीवन है, चलते रहना, टूट कर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते, हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई। लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है, और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है। कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए, निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा, और जब राह स्पष्ट हो तो फिर न दुनिया रोक सकती है न किस्मत। तुम चलो,
कर्म करते रहो, सच्चाई से जीते रहो। जो खो गया वह अनुभव था, जो मिला है वह आशीर्वाद है, और जो आएगा वह तुम्हारा समय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नीच व्यक्ति वही होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति या मूल्य को नष्ट करता है जिसकी वजह से वह बड़ा बना। यह स्वार्थ और अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए हमेशा कृतज्ञता और विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अकेले चलना सीख लो। जब तुम अकेले खड़े होने का साहस रखते हो तो तुम्हें किसी के लिए रुकना नहीं पड़ता। यह आत्मनिर्भरता तुम्हें स्वतंत्र और मजबूत बनाती है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस चीज के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास सहजता से मौजूद है। संतोष ही तुम्हें सच्चा सुख देता है। धोखेबाज लोग अक्सर बहुत मीठा बोलते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही समझदारी है। आज के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ दूसरों के कानों में जहर घोलते हैं। ऐसे लोग न केवल रिश्तों को तोड़ते हैं बल्कि विश्वास की नींव को भी हिला देते हैं। अगर किसी की गलत बात भी तुम्हें अच्छी लगने लगे तो यह आत्मनिरीक्षण का समय है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। अपने अंदाज में जिंदगी जीना सीखो। जब तुम अपने लिए जीने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें टोकने लगेंगे, लेकिन यही तुम्हारे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की असली पहचान है। सोच चाहे आधुनिक हो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने ही अच्छे होते हैं। संस्कार जीवन को सही दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी हो, हर दिन तुम्हें कोई ना कोई सबक सिखाती है। ये अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। इंसानियत एक अनमोल खजाना है। इसे कपड़ों या दिखावे में मत खोजो, इसे इंसान के आचरण और भावनाओं में तलाश करो। धर्म चाहे जो भी हो, तुम्हारा लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीदें। जब तुम उम्मीदों से परे होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। तड़पना क्या है, यह उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है लेकिन जिसे सच्चा सुख और शांति नहीं मिलती। असली संपत्ति वह है जो तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सामने दिखता है वही सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार लोग वह मुखौटा पहनते हैं जो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त लगता है। इसलिए किसी को भी परखने से पहले केवल उसकी बाहरी छवि पर विश्वास मत करो। यदि जीवन में सुख चाहते हो तो अपने दर्द को छुपाना सीखो। हर किसी के सामने अपनी बातें मत रखो, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति मरहम नहीं रखता, परंतु नमक सबके पास होता है तुम्हारे घावों पर लगाने के लिए। ईमानदारी और वफादारी अत्यंत दुर्लभ गुण हैं और इन्हें केवल वे ही निभा सकते हैं जिनके हृदय में सच्चाई बसती है। सस्ते और स्वार्थी लोग इन मूल्यों को कभी धारण नहीं कर सकते। जीवन ने सिखाया है कि जो व्यक्ति तुमसे संवाद बंद कर देता है वह अक्सर दूसरों से तुम्हारी चर्चा करने लगता है। इसलिए जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन स्वयं को उनके शब्दों से प्रभावित मत होने दो। यदि विश्वास करना ही है तो प्रभु पर करो, क्योंकि मनुष्यों पर अत्यधिक विश्वास करने से केवल पीड़ा ही प्राप्त होती है। जब मोह समाप्त हो जाता है तो खोने का भय भी स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्त्र हो, संबंध हो या स्वयं जीवन। अपने मन की बातें केवल उसी व्यक्ति से साझा करो जो तुम्हें समझने की क्षमता रखता हो। हर कोई तुम्हारे भावों को नहीं पढ़ सकता और कुछ लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सफलता तक पहुंचने में एक दिन लगे या एक वर्ष, परंतु प्रयास कभी मत छोड़ो। जो बिना थके निरंतर चलता रहता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। रिश्ते, मित्रता और परिवार साइलेंट मोड पर नहीं चलते। भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक है, अन्यथा निकटता केवल दिखावा बनकर रह जाती है। पुराने समय में दुख बांटने से हल्का होता था, परंतु आज का समय ऐसा है कि दुख बताने पर लोग उसका मजाक बनाते हैं। इसलिए जो भी तकलीफ हो उसे दीवार की ओर मुंह करके अकेले सहन करना सीखो, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं बल्कि जज करने के लिए सुनता है। संसार बदल सकता है, समय बदल सकता है, परंतु जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी दिल में उतर आते हैं। उनकी बातें मीठी होती हैं
व्यवहार सहज होता है और उपस्थिति मोहक। लेकिन जितनी जल्दी वे दिल के करीब आते हैं, उतनी ही जल्दी वे वहां से निकल भी जाते हैं। यही जीवन का एक कटु सत्य है। लोग स्थायी नहीं होते, भावनाएं क्षणभंगुर होती हैं। इसलिए कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। ये खेल भले ही तुम्हें क्षणिक जीत दे दे, पर उस इंसान का विश्वास तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और याद रखो, रिश्तों में सबसे बड़ी हार भरोसे को खो देना होती है। खाली जेब में न दोस्त टिकते हैं, न मोहब्बत। यह दुनिया आदर्शों से नहीं, आवश्यकताओं से संचालित होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी सबसे कठिन घड़ी में भी तुम्हारे पास खड़ा हो, वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। नफरत किसी से नहीं, पर अब भरोसा करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब दिल बार बार टूटता है, तब वह अविश्वास की चुप्पी ओढ़ लेता है। यह संसार दिल से नहीं, जरूरत से याद करता है। जिस दिन तुम किसी की जरूरत नहीं रहते, उस दिन तुम्हारा नाम भी उन्हें याद नहीं रहता। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा समय। जिसे भी दे रहे हो, सोच समझ कर दो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो न लौटता है, न वापस बुलाया जा सकता है। और जो तुम्हारा समय लेकर भी तुम्हारे महत्व को न समझे, उसके लिए मौन ही सबसे बेहतर उत्तर है। बीते हुए लम्हों को कोसने से बेहतर है कि खुद को इतना साबित करो कि वे लोग जो तुम्हें कभी तुच्छ समझते थे, आज तुम्हारे सामने नजर उठाने की हिम्मत न कर सकें। यदि तुमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ जताया, बहुत कुछ समझाया, और फिर भी कोई तुम्हें न समझे, तो खुद को दोष देना ही बेहतर है। क्योंकि दुनिया उसी को समझती है जो उसे फायदा दे सके। सिर्फ एक गलती की देर होती है और लोग तुम्हारी बरसों की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए दूसरों की स्मृति पर भरोसा मत करो, अपने कर्मों की स्पष्टता पर भरोसा रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता करने से न कुछ रुकेगा, न कुछ बच सकेगा। इसलिए चिंता को छोड़कर संयम को थामो। अगर तुमने दुख में सब अकेले सहा है, तो सुख में किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत करना। जो लोग आंसुओं में साथ नहीं थे, वे मुस्कान में भी असली नहीं होंगे। अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हें समझें, बल्कि समय आने पर तुम्हें सच्चाई से परिचित कराएं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि मिल जाएं, तो उन्हें कभी जाने मत देना। धोखे बहुत मिल चुके हैं, अब इंतजार केवल सही मौके का है, जहां विश्वास हो, सत्य हो और कोई स्वार्थ न हो। उस इंसान की ओर देखो जो अपने नियमों से जीवन जीता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें निर्भरता नहीं, स्वतंत्रता सिखाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत सह चुका है, तुम्हारा विश्वास कई बार टूटा है, लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। अब कोई और तुम्हें परिभाषित न करे। अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय हो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर दृढ़ हो जाते हो, तब संसार की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग एक समय तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने की असली कीमत समझ आती है। जब तुम उनके जीवन में नहीं रहते, तब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी उनके जीवन में कितनी गहराई लाती थी। पर यह जान लो, जो एक बार तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान पाया, वह लौट भी आए तो वह वही नहीं होता, और तुम भी अब वही नहीं होते। इस संसार में जो लोग तुम्हें दिल से हंसाते हैं, वे तुम्हें जीने का अर्थ सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति में जीवन सरल लगता है, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को छू लेते हैं। और वही संबंध सबसे पवित्र होते हैं जो हंसी की भाषा में आत्मीयता बांधते हैं। हर रिश्ते की नींव इज्जत और विश्वास पर टिकी होती है। जब ये दोनों घटक किसी संबंध से निकल जाते हैं, तब वह रिश्ता केवल बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए रिश्ते निभाओ, पर वहां जहां आत्मा को सम्मान मिले और मौन को समझने वाला दिल हो। जीवन में यह सदा याद रखो, जो दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। कई बार सबसे खूबसूरत मुस्कानें सबसे गहरे दुहक को छुपा रही होती हैं, और कई बार जो परिस्थितियां बुरी लगती हैं, वे ही तुम्हारे सबसे बड़े विकास का कारण बनती हैं। जब समय तुम्हारे विरुद्ध दिखे, तब भी यह सोचो कि यह भी मेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, तुम भीतर से उतने ही शांत और स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता तुम्हें तूफानों में भी बचा लेगी। कभी सोचा है तुमने खुद को किन किन मोड़ों पर खो दिया? तुमने अपनी नींदें किसी की एक कॉल के इंतजार में कुर्बान की, अपने सपनों को उसकी पसंद नापसंद के तले कुचल दिया, खुद से झूठ बोला कि मैं ठीक हूं, सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? क्या उसने तुम्हारे अश्रुओं को पढ़ा?
क्या उसने तुम्हारी चुप्पी में सिसकियां सुनी? नहीं, क्योंकि यह दुनिया उतना ही समझती है जितना तुम दिखाते हो, और तुमने हमेशा यही दिखाया कि तुम मजबूत हो, कि तुम सब संभाल लोगे। तो उन्होंने भी मान लिया कि तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। पर सच्चाई यह है कि तुम हर दिन टूटे हो, हर रात चुपचाप रोए हो, और हर सुबह फिर से मुस्कुराकर खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारा दिल भले न समझा गया हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत है। अब यह समय है जब तुम स्वयं को भूलना बंद करो। दूसरों के लिए जीना, स्वयं को मिटाना केवल तब तक सुंदर लगता है जब तक तुम भीतर से सुरक्षित हो। पर यदि तुम स्वयं को खोने लगे हो तो वह प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। और जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से काट दे, वह प्रेम नहीं, बंधन है। इसलिए स्वयं को पुनः गले लगाओ, अपने आंसुओं को छुपाओ मत, वे गवाही हैं तुम्हारी गहराई की। अपनी हंसी को सहेजो, वह तुम्हारी शक्ति है, और अपने मौन को समझो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा उत्तर है। दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम स्वयं को समझोगे, और जो तुम में सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा स्पंदन सुनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चलना सीख लो, क्योंकि अगर तुम हमारा सा दिल लेकर फिरोगे तो लोग तुम्हें हर मोड़ पर जलाने की वजह ढूंढ ही लेंगे। यह दुनिया तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझेगी और तुम्हारे मौन को अपराध। लेकिन याद रखना, जो अपने मार्ग पर स्थिर है उसे संसार की उंगलियां हिला नहीं सकती। लोग आईना इसलिए देखते हैं कि उसमें चेहरा दिखता है। अगर आईने में चरित्र दिखाई देता तो शायद बहुत लोग उसमें झांकने से डरते। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, लेकिन अब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां उस ब्लैकबोर्ड पर लिखी जा रही हैं, जहां हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, लेकिन बेइज्जती कभी भी नाप तौल कर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जो हर कोई ब्याज सहित लौटाने की ताक में रहता है। इसलिए शब्दों का चुनाव करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे संस्कारों के गवाह बने, न कि तुम्हारे क्रोध के। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और गम दोनों ही किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे उत्सव में खुश और तुम्हारे दुख में उदास हो जाए। दुनिया बड़ी चालाक है, हद से ज्यादा खुशी पर जलती है और हद से ज्यादा गम पर खिलखिलाती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब हम गलतफहमियों में खुद ही सवाल खड़े करें और उनके उत्तर भी बिना पूछे बना लें। पत्तों से बहुत रिश्ते जुड़ते हैं, आज हरे कल सूखे, लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़ना सीख जाएं तो रिश्तों की उम्र बढ़ सकती है। ईश्वर कहते हैं, कभी किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी सच्ची मुस्कान दे सको तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करना, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है उसका अंधेरा भी मैं खुद रोशन कर देता हूं। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसलिए पहले यह समझो कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल मिलने के बाद भी खालीपन ही हाथ लगे। वक्त तुम्हारा है, इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जी कर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जिंदगी में सीखते भी हैं, साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। कुछ रिश्ते निभाते हैं तो कुछ दुश्मनी भी निभाते हैं। जो दिल से अपना कहे, जरूरी नहीं कि वह पीठ पीछे भी वैसा ही हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी जरूरत पूरी होती है। मजाक हमारा बाद में बनाया जाता है, पहले तो हमें अपना बनाया जाता है। हर इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं जितने लोगों ने बना दिया है। दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों को तब तक नहीं देखती जब तक उसे अपने मतलब से फर्क न पड़े। तलाश हमें भी है,
मगर अब किसी अपने की नहीं, बल्कि उस खुद की जो इस दुनिया के रंग बदलते देख कहीं खो गया है। गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं, इसलिए जिंदगी की ठोकरों से घबराना मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। जो दूसरों को नीची निगाहों से देखता है, असल में वही सबसे ज्यादा छोटा होता है। जिसे अपनी ऊंचाई पर भरोसा होता है, वह कभी दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। हे भगवान, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर तुझे कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वह तुम्हारे अंदर नहीं है तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। जो अपने भीतर सत्य और प्रेम नहीं रखता, वह इसे बाहर भी नहीं देख सकता। उस इंसान से कभी दोस्ती मत करना जो अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करता है। जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता, वह किसी की भी सच्ची इज्जत नहीं कर सकता। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा जो पीड़ा देता है वो अपनों का बदल जाना होता है, क्योंकि जो हमारे हृदय के सबसे करीब होते हैं उनकी बेरुखी सबसे ज्यादा चुभती है। आज के समय में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। लोग यहां अपने मतलब तक साथ देते हैं। शुरुआत में जो मुस्कुराते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा दर्द भी दे जाते हैं। लालच की चमक, आकर्षण की मिठास और शब्दों की बनावट, ये सब अक्सर अक्ल को भ्रमित कर देती हैं। इसलिए सावधान रहो। दुनिया को जैसा दिखता है वैसा वह होता नहीं, और जो जैसा होता है वह अक्सर दिखता नहीं। रोना बुरा नहीं है, पर उसी रोने में डूब जाना तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को खो देना है। रो लो, लेकिन फिर खुद को समेटो, उठो और चल पड़ो, क्योंकि गिरना मनुष्य का स्वभाव है और उठना उसकी ताकत। जीवन ठहराव नहीं है, ये एक निरंतर प्रवाह है। इसमें रुकने का अर्थ है पीछे छूट जाना। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे भले ही टूट जाएं, लेकिन यादें तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इंसान मतलबी होता है, ये सत्य है। जैसे बारिश के रुकते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। लेकिन इस सच्चाई से डरे नहीं, बल्कि इतना जागरूक हो जाओ कि किसी का छल तुम्हारा विश्वास न छीन सके। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी ऊर्जा है। जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और अगर तुम्हारा अंतर्मन ही कुंठा और नकारात्मकता से भर जाएगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर को ठीक करो, आत्मा को शांत करो, हृदय को सरल बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, और अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे। ना तो प्रशंसा, ना अपमान, ना रिश्ते, ना विरोध। इसलिए हर कर्म ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर न पछताओ, न आंसू बहाओ। जो वर्तमान में है उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे जीवन की असली दिशा तय कर रहा है। और जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम सही मार्ग पर हो तो परिणाम सदा शुभ ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर क्षण। बस धैर्य रखो और रोना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, लेकिन वह क्या सिखा कर गया ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो अनुभव वे छोड़ जाते हैं वही तुम्हारी असली संपत्ति होती है। अगर खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वे अपना कमाल जरूर दिखाएंगे। हर किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत मत दो, वरना एक दिन वे तुम्हें ही कमतर समझने लगेंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं, अंदर का हिस्सा वैसा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। तुमने वह खो दिया जो हजारों की भीड़ में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। यह नुकसान कोई भी दौलत पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जो एक बार खो जाने पर कभी लौटते नहीं। गलत सोचा था कि हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा,
मगर वह तो खुद हमें गलत समझ बैठा। प्रेम में यह सबसे बड़ी विडंबना होती है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं वही सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। जब प्रेम एकतरफा रह जाता है तब इसका अंतिम चरण अपमान और तकलीफ ही होता है। लेकिन यह भी प्रेम की परिभाषा का एक हिस्सा है। प्रेम क्या है? प्रेम वह है जिसकी याद रोज आंख खुलते ही आए, जिसके बिना हर दिन अधूरा लगे, वही सच्चा प्रेम है। ख्वाहिश अब यह है कि बुरा बनने में कोई बुराई नहीं, जब सामने वाला खुद दोगला निकले। जब इंसान अपनी अच्छाई का फायदा उठते देखता है तब उसे यह एहसास होता है कि कभी कभी कठोर बनना भी जरूरी है। ना ज्यादा सुंदर होना जरूरी है, ना ज्यादा हसीन, चाहे सिगरेट पीने वाली हो या चाय की शौकीन। आखिर में इंसान की खूबसूरती उसकी आत्मा में होती है, चेहरे में नहीं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ लोग हमें बनाने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए आते हैं, परंतु यही टूटना हमें मजबूत भी बनाता है। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है मगर आपका बुरा कभी नहीं करेगा। उसकी नाराजगी में भी तुम्हारी फिक्र होती है और उसकी चुप्पी में भी सच्चा प्रेम छुपा होता है। जब जिंदगी बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। हर मुश्किल को बोझ मत समझो, कभी कभी इसे एक नए अंदाज में जीकर देखो। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है, देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। समय और अनुभव हमें बदल देते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा असली स्वरूप वही है जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में था। यदि सब कुछ संभव है तो खुद को फिर से ढूंढना भी संभव है। इसलिए अपने सच्चे स्वरूप को मत खोने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, आत्मा की सबसे मधुर दवा है। जब जीवन भारी लगे, जब भीतर अंधेरा घना हो जाए, तब भी एक सच्ची हंसी वह दिया है जो मन के कोनों को प्रकाशित कर देती है। इसे कभी हल्के में मत लो, इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो, क्योंकि जहां हंसी है वहां जीवन अब भी बह रहा है। जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर मोड़ बनते हैं। सरल दिखने वाले विकल्प अक्सर सतही होते हैं और जो निर्णय तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व से टकराते हैं वही तुम्हें आत्मा की गहराइयों से जोड़ते हैं। जो निर्णय भीतर की बेचैनी को पार कर अपनाए जाते हैं वही शांति की राह बनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, पहले पैसा आए फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, पर धन उत्तर नहीं, परिणाम है। धन कहता है, पहले तू चल, मैं तेरे पीछे आऊंगा। पहले परिश्रम होता है फिर पुरस्कार आता है। बीज पहले बोया जाता है, फल बाद में मिलता है। जो व्यक्ति दिल से बात नहीं करता उससे कभी दिल की बात मत कहना। हृदय की भाषा केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा संवेदनशील हो। नहीं तो सच्चे एहसास भी वहां व्यर्थ हो जाते हैं जहां दिल नहीं, केवल दिमाग मौजूद हो। हर कोई भावनाओं को समझने की पात्रता नहीं रखता। कुछ केवल शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, आत्मा से नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर न्यायाधीश, तब जान लो कि वहां संवाद नहीं, केवल अंधकार बचा है। जो अपने दोषों को छुपा ले और दूसरों की कमियों को उजागर करे, वह केवल संबंधों को नहीं, स्वयं की आत्मा को खोखला करता है। जो मोहब्बत तकलीफ देने के बाद जताई जाए और जो अहमियत अनदेखा करने के बाद दिखाई दे, वह केवल शब्दों की सजावट होती है, भावना नहीं। सच्चा अपनापन पहले महसूस होता है, न कि पछतावे में प्रकट होता है। शरीर आराम चाहता है, मन भटकता है धन की ओर, और हृदय केवल एक सच्चे साथ की तलाश करता है। जीवन की सबसे बड़ी संतुलन यात्रा यही है कि तुम इन तीनों की पुकार को समझ सको और उन्हें एक दिशा दे सको। लेकिन इस दिशा की शुरुआत स्वयं से प्रेम करना सीखने से होती है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तब तुम दुनिया की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब किसी और से जुड़ने के लिए तुम मजबूर नहीं, स्वतंत्र हो जाते हो। आत्म स्वीकृति वह जड़ है जिससे जीवन का हर सुंदर फूल खिलता है। बुरा समय आता है हर किसी के जीवन में, पर वह तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आता है। अगर तुम केवल किस्मत पर भरोसा करते हो तो वही मिलेगा जो लिखा गया है। लेकिन यदि तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी नियति को बदल सकती है। स्वयं में श्रद्धा रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और साझेदारी वह केवल नाम, कागज या वचन से नहीं बनती। सच्ची साझेदारी वह होती है जहां मौन भी समझा जाए और दूरियां भी रिश्ते को कमजोर न करें।
जहां दो आत्माएं एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी एक दूसरे के लिए स्थिर खड़ी रहें, वही साझेदारी है, वही प्रेम है, वही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो समय की भाषा नहीं पढ़ पाता वह जीवन की परीक्षा में बार बार असफल होता है। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना हमें कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। समय ने कई जख्म दिए, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जो समय को हल्के में लेता है उसे जीवन भारी पड़ जाता है। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी कभी कभी तकलीफ दे जाता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे।